हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इन पीस। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और यह क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम नागरिक के रूप में कौन जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के राष्ट्रपति। और हमारा सही आंसर है प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यह भारत के प्रथम नागरिक हैं। अगर प्रेसिडेंट प्रथम नागरिक हैं तो दूसरे, तीसरे और चौथे कौन? तो दूसरा नागरिक भारत का वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक हैं, भारत के प्रधानमंत्री तीसरे और भारत के राज्यपाल यानी कि गवर्नर चौथे। कुछ बातें राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, यानी कि हमारे संविधान में आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 प्रेसिडेंट की व्याख्या करता है। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ ग्रहण करते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, उप राष्ट्रपति को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? हृदय की वह कौन सी सबसे बड़ी रक्तवाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं वेन, आर्टरी, कैपिलरी या फिर नर्व। और इसका सही आंसर है कैपिलरी, द पल्मोनरी आर्टरी। यह पल्मोनरी आर्टरी हमारे हृदय के दाहिने हिस्से से रक्त को ले जाती है लंग्स में, जहाँ पर जो रक्त स्वच्छ होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और वापस हृदय तक जाता है, ताकि यह साइकिल चलती रहे। और ब्लड प्रेशर जो हमारे एक हेल्दी ह्यूमन का होना चाहिए, एक हेल्दी स्वास्थ्य व्यक्ति का होना चाहिए, वह क्या माना जाता है? वह माना जाता है 120/80। और हृदय की वॉल्स कौन से टिश्यू से बनी होती हैं या फिर उसमें कौन से मसल्स प्रेजेंट होती हैं? उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इसको कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड? विश्व का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? परम, क्रेवन, पैस्किलाइन या फिर एनियाक? एनियाक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और हमारा सही आंसर है एनियाक। कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बैबेज ने की। और लैपटॉप की किसने की? लैपटॉप और कंप्यूटर की एक ही व्यक्ति ने खोज नहीं की है, अलग अलग व्यक्तियों ने की है। लैपटॉप का आविष्कार किया एडम ऑसबॉर्न ने। कब? 1981 में, 1981 में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी परिसर का सदस्य नहीं है? विटामिन बहुत तरीके के होते हैं, ए बी सी डी ई के। कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, जैसे विटामिन ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल्स होते हैं और बाकी बचे हुए वाटर सॉल्युबल। ऑप्शंस देखते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड
दूसरा नाम है विटामिन सी का, तो यह विटामिन बी का कैसे हिस्सा हो सकता है? तो इसीलिए हमारा सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा विटामिन बी जो फैमिली है उसमें 8 विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकोबाल अमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिलीज फ्रॉम द ग्राउंड मिनट्स और आवर्स बिफोर एन अर्थक्वेक इज अबाउट टू स्ट्राइक? निम्नलिखित गैसों में से कौन सा जमीन से जारी किया जाता है जब भूकंप आने की संभावना होती है? भूकंप आने में एक तरीके से यह इंडिकेट करता है कि अब भूकंप आने वाला है। तो जब भूकंप आने ही वाला होता है तब कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑप्शन है जिनॉन, आर्गन, हीलियम या फिर रेडॉन। हमारा सही आंसर है रेडॉन। एक बात और, रेडॉन की डेंसिटी बहुत हाई होती है बाकी गैसेस के मुकाबले, इसीलिए ये हवा में फ्लोट नहीं करती, ये हमेशा नीचे फ्लोर की तरफ ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज कोरोना वायरस? द मोस्ट द क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आंसर है हमारा इसका ऑप्शन सी, और बाकी ऑप्शंस हैं हमारे। इट इज़ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडोवायरस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और ओनली ए इज़ करेक्ट। तो आंसर तो है ही कैसे, एक फैमिली है वायरस की और किसके अंदर आता है ये? नीडो वायरस के अंदर आता है, नीडो वायरस ऑर्डर के अंदर आता है। इसके अंदर और भी फैमिलीज़ हैं जैसे रोनी वायरिडिए, आर्ट्री वायरिडिए और कोरोना वायरिडिए, तो ये उनमें से एक है। अगला क्वेश्चन, फंगी आर प्लांट्स दैट लैक। कवक ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कमी होती है किसकी? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की या फिर किसी की नहीं? हमारा सही आंसर है क्लोरोफिल की। बेसिकली क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में होता है। हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो उनको हरा रंग देता है, लेकिन फंगी में यह क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। देखिए, पौधे दो तरह के होते हैं। पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं बेसिकली, लेकिन जो फंगी है, जो कवक है, वह सैप्रोफिटिक होती है, यानी कि मृतोपजीवी होती है। इसका पोषण मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी पोषण कौन सा होता है? जो अपना खाना खुद ना बनाकर दूसरे पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। और किससे प्राप्त करता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि अजीवित जैव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस? इसका महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? SS देसवाल, योगेश चंद्र मोदी, सामंत गोयल, अजीत डोवाल या फिर, और इसका सही आंसर है SS देसवाल। देखिए, योगेश चंद्र मोदी जो हैं, इनको हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और रिसर्च एनालिसिस विंग का जो प्रमुख है उसको सामंत गोयल को नियुक्त किया गया है। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वह हैं अजीत डोवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? भारत का पहला लोकपाल कौन है? सुनील अरोरा, पिनाकी चंद्र घोष, यशवर्धन कुमार सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, और इसका सही आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। देखिए, जो लोकपाल होते हैं उनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष का होगा या 70 वर्ष का, जो भी पहले हो जाए। और पहली बार लोकपाल शब्द दिया गया था डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा। और डॉक्टर LM सिंघवी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उस
समिति की अध्यक्षता करी थी जिन्होंने पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हेल्प की थी। इसके अलावा डॉक्टर यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि CIC। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, क्वेश्चन नंबर 10। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, सरहिंद कैनाल या बारी दोआब कैनाल? और इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। और यह अपना पानी कौन सी नदी से लेती है? इसको पानी मिलता है सतलुज नदी से। और भारत में पहली कैनाल, पहली नहर किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।